हेलो एवरीवन, नॉलेज की में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं आईपीसी के कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन इस वीडियो में डाल रही हूँ। हाँ, जैसे कि पहला क्वेश्चन है कि भारतीय दंड संहिता प्रवृत्त हुई। तो भारतीय दंड संहिता का प्रवर्तन 1 जनवरी 1862 से हुआ। दूसरा क्वेश्चन है भारतीय दंड संहिता 1860 को कब लागू किया गया? तो सन 1862 में किया गया। तीसरा है कि भारतीय दंड संहिता 1860 को अधिनियमित किया गया था। तो 1860 को कब किया गया था? 6 अक्टूबर 1860 को। चौथा क्वेश्चन है कि हु इज़ एसोसिएटेड विद ड्राफ्टिंग ऑफ इंडियन पेनल कोड? तो इसको ड्राफ्ट किसने किया था? मैकाले ने। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए, लॉर्ड मैकाले। नेक्स्ट क्वेश्चन है छठा, जिसमें से कुछ स्टेटमेंट होते हैं जिसके कि उस स्टेटमेंट को किसने कहा है। तो अपराध ऐसा दोष है जिसकी अनुशासनीय दंड है और जो किसी सामान्य व्यक्ति द्वारा क्षम्य नहीं है। यदि वह क्षम्य है तो केवल सम्राट द्वारा। निम्नलिखित में से किस विधि शास्त्री ने ऐसा कहा है? इसको कैनी ने कहा है। कैनी ने अपनी पुस्तक आउटलाइंस ऑफ क्रिमिनल लॉ में अपराध को परिभाषित करते हुए लिखा है कि अपराध ऐसा दोष है जिसकी अनुशासनीय दंड है और जो किसी सामान्य व्यक्ति द्वारा क्षम्य नहीं है। यदि वह क्षम्य है तो केवल सम्राट द्वारा। फिर सातवां क्वेश्चन एक ऐसा आया है जो यूपी पीसीएस के 1995 में भी आ चुका है। अपराध एक ऐसा कृत्य है जो विधि द्वारा निषिद्ध तथा समाज के नैतिक मनोभावों के प्रतिकूल दोनों ही होता है। यह विचार अभिव्यक्त किया है किसने? स्टीफन ने। तो इसमें व्याख्या में दिया है कि स्टीफन के अनुसार अपराध एक ऐसा कृत्य है जो विधि द्वारा निषिद्ध तथा समाज के नैतिक मनोभावों के प्रतिकूल दोनों ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी कार्य को निषिद्ध करने या समादेशित करने वाली लोक विधि के उल्लंघन में किया गया कार्य अपराध है। यह कथन है किसने कहा है? तो ये विलियम ब्लैकस्टोन का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक अपराध जिसमें पैरवी शासन या उसके अधीनस्थ व्यक्तियों द्वारा की जाती है अपराध है। यह कथन किसका है? ऑस्टिन का। ऑस्टिन कहते हैं कि एक अपराध जिसमें पैरवी शासन या उसके अधीनस्थ व्यक्तियों द्वारा की जाती है वह अपराध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपराधिक विधि के प्रति कृत्यात्मक दृष्टिकोण को उजागर किया है। तो इंग्लैंड के वुलफर्डन समिति ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से सही कथन को इंगित कीजिए। अपराध अनिवार्यता एक अनैतिक कृत्य है क्या? बी है अपराध एक अवैधानिक कृत्य है। सी अपराध अनिवार्यता एक समाज विरोधी कृत्य है। या अपराध अनिवार्यता एक धर्म विरोधी कृत्य है। तो अपराध कैसा है? एक अवैधानिक कृत्य है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 1 किससे संबंधित है? तो भारतीय दंड संहिता की धारा जो 1 है उसमें संहिता के नाम और उसके प्रवर्तन के विस्तार से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन अपराध के आवश्यक तत्व हैं? तो अपराध के आवश्यक तत्व क्या है जिससे अपराध बनता है? तो पहला एक है मानव प्राणी। तो अपराध करने के लिए आवश्यक है कि कोई मानव प्राणी हो। दूसरा दुराशय, तीसरा आपराधिक कृत्य और चौथा हेतु। तो इसमें व्याख्या में बताया गया है कि अपराध के 4 आवश्यक तत्व होते हैं। मानव, दूसरा आपराधिक मनस्थिति या दुराशय है, या तीसरा आपराधिक कृत्य और चौथा है कि कृत्य से मानव अथवा समाज को हुई क्षति। तो ये 3 चीज़ आती हैं, मानव प्राणी, दुराशय, आपराधिक कृत्य। हेतु नहीं आता, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, 1, 2, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में कौन सामान्यतः अपराध का आवश्यक तत्व है? तो अपराध के लिए आवश्यक तत्व होता है जैसा कि 4 आवश्यक तत्व कौन से थे? 3 थे, मानव प्राणी, आपराधिक मनस्थिति यानी दुराशय और आपराधिक कृत्य। 4 थे और चौथा था मानव या समाज
को हुई क्षति। तो इसमें कौन सा है, बी आंसर होगा, आपराधिक कृत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा आपराधिक दायित्व का आवश्यक तत्व है। तो इसमें आंसर छाटिए, कौन सा हो सकता है, दुराशय। जैसा कि अपराध के 4 आवश्यक तत्व थे कि एक पहला मानव प्राणी, दूसरा आपराधिक कृत्य, तीसरा आपराधिक मनस्थिति या दुराशय, चौथा ऐसे कृत्य से जिससे मानव अथवा समाज को क्षति, जिसका आंसर क्या हो जाएगा, सी दुराशय। तो अपराध के लिए आवश्यक तत्व दुराशय है। मेंस रिया से क्या तात्पर्य है। तो मेंस रिया का अर्थ होता है, का तात्पर्य दुराशय।